आज है 2 फरवरी और मैं अपने बाइक को लेके जा रहा हूँ जगदम्बा ऑटोमोबाइल्स। थोड़ा सा वॉबलिंग इशू आता है मेरे को हाई स्पीड में। फ्रंट ब्रेक पैड्स चला गया है ना, हैंडल को हल्का छोड़ दिया ना तो आपको पता चलेगा कि हैंडल थोड़ा सा वॉबलिंग हो रहा है। लेकिन उसका अभी जो इसका मेन प्रॉब्लम है वो है लेफ़्ट पुलिंग जो हैंडल का हो रहा था वो मेरे को ठीक चाहिए था। आपने मेरे को ऑलरेडी बताया था कि आपको जगदम्बा ऑटोमोबाइल्स का जो सर्विस सेंटर है उसमें प्रॉब्लम्स आते थे। एबीएस है ये बाइक में, फिर भी स्किड करता है। मेरे को वही एक प्रॉब्लम है। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ फीड विद शान पे आपका फिर से स्वागत है। आज मैं जा रहा हूँ जगदम्बा ऑटोमोबाइल से कि मेरे बाइक का सर्विस टाइम आ चुका है। अभी आज है 2 फरवरी और मैं अपने बाइक को लेके जा रहा हूँ जगदम्बा ऑटोमोबाइल्स। हालांकि मेरे बाइक ने अभी तक कंप्लीट किया है 9186 किलोमीटर्स 9186। तो इसका एक्चुअली सर्विस टाइम नहीं आया है, आज पेड सर्विस है। लेकिन एज पर स्केड्यूल आ गया है सर्विस टाइम, मतलब इसका किलोमीटर हिसाब से अभी तक सर्विस टाइम नहीं आया है। मैंने इस बाइक को अभी तक ज़्यादा चलाया नहीं है, आप लोग को पता ही होगा। तो इधर आप देख सकते हैं 9189.6 किलोमीटर्स। तो चलिए चलते हैं रॉयल एनफील्ड का ऑथोराइज सर्विस सेंटर जगदम्बा ऑटोमोबाइल्स। तो इसका लास्ट सर्विस मैंने 29 जून 2025 को किया था। अभी आज 6th सर्विस होने वाला है इस बाइक का। तो कुछ प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको बताऊंगा और यहाँ के सर्विस एडवाइज़र को ही बताने वाला हूँ। छोटा मोटा ही चीज़ है। इसका 6th सर्विस है सर। थोड़ा सा वॉबलिंग इशू आता है मेरे को हाई स्पीड में 90 प्लस स्पीड में। और इसमें थोड़ा सा रफनेस है इंजन का भी, माइलेज का भी थोड़ा चेक कर लीजिएगा। और इसका फ्यूल कॉज में थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। वो अचानक से पूरा एम्प्टी दिखा देता है लेकिन फ्यूल रहता है टैंक में। अब टैंक फुल है क्या? टैंक फुल रहता है, फिर भी कभी कभी अचानक से चलते चलते अब वो टैंक फुल है? अभी टैंक फुल नहीं है, अभी शायद हाफ टैंक से ज़्यादा है। और एक चीज़ सर अभी मैंने नोटिस किया, इधर व्हील में अभी टायर में एक नेल था बहुत बड़ा, ये वाला शायद अभी मैंने नोटिस किया ही, पहले नहीं देखा था। इसको निकालना पड़ेगा, अगर पंक्चर रहेगा तो वो भी कर दीजिएगा। फ्रंट ब्रेक पैड्स चला गया ना, ठीक है वो रिप्लेस कर दीजिए। तो गाइस बाइक तो मैंने दे दिया है, सबमिट कर दिया है। तो अभी जा रहा हूँ घर। वो लोग मेरे को कॉल करेंगे जब सर्विस हो जाएगा। जगदम्बा का सर्विस सेंटर ऐसा है ये। तो सर्विस तो हो चुकी है मेरी बाइक की, लेकिन और ये वीडियो मैं थोड़ा सा बाद में बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था इन बिटवीन। लेकिन फिर भी तो सर्विस इस बाइक की हो चुकी है, जैसे कि आपने ऑलरेडी देखा। मैंने जगदम्बा ऑटोमोबाइल से ही सर्विस कराया था। लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ रॉयल एनफील्ड का जगदम्बा सर्विस सेंटर से भी, क्योंकि आपने जैसे कि नोटिस किया होगा कि 3 प्रॉब्लम मैंने रॉयल एनफील्ड को बोला था ठीक करने के लिए। पहला तो था थोड़ा सा वॉवेल होता था, और माइलेज का मैंने चेक करने के लिए बोला था, और पंक्चर का भी एक था, वो तो चलो उन लोगों ने कर दिया। और एक चीज़ था कि इसका लेफ़्ट पुलिंग था हैंडल में। तो इसके वजह से क्या होता था कि अगर शॉर्ट राइड्स करते होंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड्स करते हो ना तो क्या होता है, आपको लेफ़्ट हैंड में, लेफ़्ट शोल्डर में ज़्यादा प्रेशर आता है। और एक प्रॉब्लम मैंने बताया था कि मेरा जो मीटर गॉज है, जो कि इसका फ्यूल को इंडिकेट करता है, ये जो मीटर गॉज होता है इसका जो फ्यूल लेवल को इंडिकेट करता है ना ये मीटर, तो ये फ्यूल इंडिकेटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ रहा था। क्योंकि जब भी मैं इसको ऐसे ऑन करता था तो ये ब्लिंक करने लगता था, और
जब फुल टैंक होते हुए भी जब मैं हाईवे में होता था अचानक से ये ड्रॉप हो जाता था, तो मेरे को डर लग जाता था कि पेट्रोल है कि नहीं। लेकिन चेक करने पर पता चलता था कि पेट्रोल ऑलरेडी है, लेकिन इसमें ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो वो चलो उसको भी उन लोगों ने ठीक करके दिया है। वॉबलिंग तो इस बाइक में और GT 650 में है ही, वो प्रॉब्लम पहले से ही है। तो चलो इसमें कम है, मतलब आप हाई स्पीड में जैसे कि 90 प्लस में चलाते होंगे, तो अगर आप थोड़ा सा हैंडल को हल्का छोड़ दिया ना, तो आपको पता चलेगा कि हैंडल थोड़ा सा वॉबलिंग हो रहा है। तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फिर भी मैंने रॉयल एनफील्ड से वो चेक कराया, तो वो भी उन लोगों ने ऑलमोस्ट सॉर्ट करके दिया है। तो चलो वो तो चलता है। लेकिन उसका अभी जो इसका मेन प्रॉब्लम है वो है लेफ़्ट पुलिंग जो हैंडल का हो रहा था, वो मेरे को ठीक चाहिए था। तो मैंने फिर से जाके उन लोग से कंफर्म किया कि जब मैं टेस्ट राइड किया ना इसको, बिफोर आई टेक द डिलीवरी ऑफ द व्हीकल, टेस्ट राइड में मेरे को पता चला कि इसमें लेफ़्ट पुलिंग फिर से आ रहा है। तो मैंने सर्विस सेंटर वाले जो सर्विस एडवाइज़र है मेरे, तो उनसे बात किया। तो उन लोगों ने बोला उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं जाके सर्विस इंजीनियर से चेक करता हूँ। तो इंजीनियर से बात करके फिर से वो मेरे को आके बोल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम मेरे टायर की वजह से आ रहा है, और टायर मेरा ज़्यादा यूज़ हो चुका है, इसलिए टायर की वजह से आ रहा है। तो आप अगर टायर देखें तो इसका जो ये थ्रेड्स है ना, ये अभी भी इंटैक्ट है। और ओनली 9500 किलोमीटर्स चला हुआ टायर, अगर आप बोलेंगे कि टायर में प्रॉब्लम है, तो आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव इट। आप देख सकते हैं थ्रेड्स इधर में, ये अभी भी बहुत सारे डेप्थ बहुत ज़्यादा अभी भी पेंडिंग है। आप बैक टायर भी देखिए, बैक टायर के भी थ्रेड्स देख सकते हैं, अभी भी बहुत सारे डेप्थ है इसमें। तो ये अभी भी यूज़ करने लायक डेफिनेटली है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो लोग इसको इसकी वजह से क्यों बोल रहे हैं कि मेरा लेफ़्ट पुलिंग आ रहा है या अलाइनमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलो ये मानता हूँ कि इसके वजह से आ रहा होगा, लेकिन माई क्वेश्चन टू रॉयल एनफील्ड इज़, अगर 9500 किलोमीटर्स में ही टायर्स पे प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो आई थिंक यू हैव टू थिंक अबाउट गिविंग एज ए डिफरेंट टायर। और मतलब चलो 4.5 लाख मैंने इस बाइक के लिए दिया था, तो कम से कम 10-15 हज़ार और ले लेते यार, लेकिन कोई अच्छा टायर ही दे देते। ये C8 का टायर तो चलो आप लोग के जो टेस्ट इंजीनियर्स है, उन लोगों ने तो टेस्ट करने के बाद उन लोगों को पता चल गया होगा कि इस टायर में वॉबलिंग इशू आता है, या फिर इसका टायर का ड्यूरेशन, लाइफ टाइम ड्यूरेबिलिटी कम है। तो अगर आप लोग को ये सब पता था, तो ये टायर क्यों दिया, ये दैट इज़ माई क्वेश्चन। और ये सेम टायर चिन्मय भाई के सुपर मीडो 650 में भी लगाया गया है। तो उनसे भी मैंने बात किया, तो उन्होंने भी मेरे को बताया कि उनका सुपर मीटर भी ऐसा थोड़ा सा जब हाई स्पीड में होता है, हार्ड ब्रेकिंग करते हैं ना, तभी उनका भी बाइक स्किड हो जाता है, या फिर थोड़ा सा वॉबल होता है लेफ्ट, मतलब पीछे के साइड से, बैक टायर से। तो ये चीज़ रॉयल एनफील्ड को ज़रूर देखना चाहिए। अभी मैं आपको फीचर कराता हूँ अपने चैनल पे चिन्मय भाई को भी, उनसे भी पूछेंगे कि C8 टायर में उनको प्रॉब्लम हो रहा है। और जगदम्बा ऑटोमोबाइल्स में तो उन लोगों ने पहले भी बताया था कि उनको थोड़ा सा सर्विस में प्रॉब्लम्स होता था। मैंने कभी फेस नहीं किया, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम फेसिंग इट, क्योंकि मेरा जो ये हैंडल का इशू है, उसका इशू उन लोगों ने डिफरेंट ही बता दिया, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। और ओनली 9500 किलोमीटर्स चली हुई बाइक का अगर टायर में प्रॉब्लम आ जाता है, तो इट्स अ बिग इशू। रॉयल एनफील्ड हैज़ टू थिंक अबाउट इट। तो चलिए अभी चिन्मय भाई को बुलाते हैं। तो चिन्मय भाई, आपने मेरे को ऑलरेडी बताया था कि आपको जगदम्बा ऑटोमोबाइल्स का जो सर्विस सेंटर है, उसमें प्रॉब्लम्स आते थे। और आपने ये भी बताया था कि अगर हम लोग स्विच करना चाहते हैं, तो या फिर महादेवपुरा वाला या फिर होस्कोटे वाले में भी अब मैन पावर थोड़ा कम है। मेरे को बोला था उन लोगों का जो मडीवेला में जो है, उन लोगों का मेन है, उधर पे पूरा रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल, मतलब इधर भी टेक्नीशियन ठीक ही बोला, लेकिन मैं तो सेटिस्फाइड हुई नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि फर्स्ट सर्विसिंग से ही मेरे को बहुत दिक्कत आया। फर्स्ट सर्विसिंग में ही मेरे को बोला ब्रेक शू चेंज करो। मैं ब्रेक शू चेंज करने के बाद मेरा एक उधर पे एक जान पहचान वाला एक जो उन लोगों का जो सर्विस एडवाइजर नहीं, वो टेक्नीशियन ही है, मतलब हम लोग मैकेनिक भी बोलते हैं। वो मेरे को मिल गया, फिर वो बोला ये ऑलरेडी आपका चेंज हो चुका है, लेकिन आपका तो एटलीस्ट और 2000 चलता। फिर मैं क्या किया, ऑलरेडी तो चेंज हो गया, ऑलरेडी पेमेंट हो गया, मैं पुराना वाला ब्रेक शू लेके आया, जो स्टार्टिंग में मैं जब खरीदा था, वो जो फिटिंग था। जब मेरा जो चेंज किया था, वो लगाने के बाद
मैंने वो जब बर्बाद मतलब पूरा ख़त्म हो गया, मैंने जो फर्स्ट वाला था इनिशियली जो कंपनी से आया उसको था, फिर से आपने हाँ फिर लगाया। फिर से लगाया, फिर अभी मैं अभी ये इन यूज़ है ना? हाँ अभी वही नहीं वाला नहीं ब्रेक वो पैड इन यूज़ है? अभी नहीं अभी और चेंज किया, क्योंकि अच्छा। ऑलरेडी मेरे को मैं लोकल वाला एक मैकेनिक को भी दिखाया था, मैंने ये हाँ। चेंज किया। और फ्रंट वाला मैंने किया था और एक बार फर्स्ट सर्विसिंग में और थर्ड सर्विसिंग में। अभी तक बैक में मेरा ये थर्ड नंबर है, और ये मैंने चेंज किया रिसेंटली। वो जो फिफ्थ सर्विसिंग मेरा जो हुआ था वो मैंने किया, वो जनवरी 5 को मैंने किया। सान ने बोला है कि उसका टायर मेरा तो पूरा अभी तक मेरा 17,000 ऑलमोस्ट 18 ही हो गया। अभी भी देख सकते हैं पूरा साइड ग्रिप भी पूरा है, C8 का है वो। ये पीछे में भी आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी आपका पूरा ग्रिप पूरा ग्रिप है। मैंने 17,000 चला लिया। मेरा तो ऑफ रोडिंग ऑन रोडिंग जो रोड है मैंने चलाया, बारिश में हो कुछ भी हो। लेकिन एक दिक्कत बहुत आता है कि आप थोड़ा मेरे को ABS है ये बाइक में, फिर भी स्किड करता है मेरे को, वही एक प्रॉब्लम है। अगर C8 मेरे को ऐसे भी मालूम है C8 का इतना प्रोडक्ट पहले तो अच्छा था, अभी भी मार्केट में है, लेकिन उससे तो बेटर था कि थोड़ा और पैसा देके रॉयल एनफील्ड तो हम लोग का, और पैसा लेके पिरेली का दे दो भाई, हम लोग पैसा देने के लिए रेडी थे, नहीं तो MRF का दे दो एटलीस्ट। थैंक यू चिन्मय भाई फॉर योर इनपुट्स। माय अभी प्लेजर। हाँ तो और बिल जो मैंने अभी बिल के बारे में डिस्कस करते हैं। बिल जो मैंने पेमेंट किया है वो 4,500 है। 3,000 लगभग कॉस्ट आ रहा था, लेकिन मैंने AMC जो उन लोगों ने बोला था वो मैंने ले लिया था, तो जो कि मेरे को ज़्यादा बेनिफिट होने नहीं वाला है। बाद में मैंने एसेस किया है इसको, क्योंकि 1,500 आप AMC के लिए पेमेंट करोगे जो कि 1 साल के लिए वैलिड है, और उसमें 10% लेबर कॉस्ट का डिस्काउंट मिलता है, और समथिंग अराउंड 5 to 10% का आपको डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट ऑफ द पार्ट्स जो कि आप रिप्लेस कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है। तो बाद में, और वो आप 6 बार तक यूज़ कर सकते हैं 1 साल में, तो आप 6 बार तो इसको लेके नहीं जाने वाले। तो एनीवेज ये AMC वाज ऑलमोस्ट अ गिमिक फॉर मी व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो जो भी हो, मतलब मैंने उसको पेमेंट किया है। लेकिन आप लोग को अगर ऐसा AMC के बारे में बताया जाए रॉयल एनफील्ड से, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो मत लीजिए। आप जो भी सर्विस कॉस्ट आता है उसी को पेमेंट करके अपना सर्विस कराए रॉयल एनफील्ड से। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आपको इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको और भी कुछ जानना है इसके सर्विस के बारे में, या फिर जो कि इसका यूसेज है, या फिर कुछ भी आपको इस बाइक के बारे में जानना है, तो डेफिनेटली इसको, और डेफिनेटली आपको ये रॉयल एनफील्ड का सुपर मीटर 650 के बारे में भी कुछ जानना है, तो हमको कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो आपको बताएंगे हमारा एक्सपीरियंस कैसा है इस बाइक के साथ। 2 साल का एक्सपीरियंस है मेरा और चिन्मय भाई का, दोनों यही 2 बाइक को ओन करते हैं। तो चलिए सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। अब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।